मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, आप सब लोग मेरे को जानते हैं कि मेरा नाम रामराज मीणा है और मैं अभी आपको गणित पढ़ाऊंगा इस चैनल में, रामराज मीणा मैथ्स चैनल में आपको गणित पढ़ाऊंगा। और गणित अभी 7वीं कक्षा की गणित पढ़ा रहे हैं अपन। सभी विषय पढ़ाते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन अपन अभी 7वीं कक्षा की गणित आपके लिए पढ़ा रहे हैं। देखो, इस चैनल में आपको बने रहना है। इस चैनल से आपकी गणित बिल्कुल आसान हो जाएगी। आप बिल्कुल साधारण मारवाड़ी भाषा में इसको सीखिए, आराम से शानदार तरीके से हम अपने इसको इस प्लेटफॉर्म पे समझाएंगे। तो देखिए इधर आप इस चैप्टर में आपको सरल समीकरण है एक आपके चैप्टर 7वीं में, जो 4 अध्याय नंबर 4 है। कौन सा है? अध्याय नंबर 4। इसका मतलब कहने का मतलब चैप्टर नंबर 4 है। CHAPTER चैप्टर नंबर 4। ये क्या है आपके पास? इसमें है सरल समीकरण। क्या है? सरल समीकरण। देखो बेटा, सरल समीकरण आपके पास समीकरण में सबसे पहले ये सीखिए आप कि समीकरण के 2 भाग होते हैं। एक भाग तो होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। एक भाग तो होता है बायां पक्ष, एक भाग होता है दायां पक्ष। दोनों पक्षों को अपन हल करते हैं। किसी भी मान, चाहे x का मान ज्ञात करना, चाहे y का मान ज्ञात करना। कहने का मतलब बायां पक्ष से किसी संख्या को दाएं पक्ष में लेके जा रहा तो इसका पक्षांतर करने पर उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे माइनस का तो प्लस, प्लस का तो माइनस। जैसे मेरे पास x - 2 = 4, ये x = 4 मेरे ये उधर जाएगा तो माइनस का था ना, प्लस का हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा नहीं बाएं से दाएं जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, दाएं से बाएं आएंगे तो भी चिन्ह चेंज होगा। लेकिन पूरा पद अगर आप लिखेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो देखो बेटा, 2 पक्ष होते हैं इसमें, बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब देखो आपके इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। जो मोस्ट क्वेश्चन, परिभाषा वगैरह कुछ नहीं, इसके मोस्ट क्वेश्चन से जो पढ़ेंगे अपन अभी। आपके मोस्ट क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन देखिए, इसका बहुचयनात्मक प्रश्न में है, सरल समीकरण में पहला क्वेश्चन आपके x + 3 = 7 है तो x का मान क्या है? तो x का मान ज्ञात करो, ये लिखा हुआ है। तो देखिए अब आप x + 3 = 7 है तो x का मान क्या करना, अपने को ज्ञात करना। तो आपको सब लोगों ने बताया कि आपको साथियों देखिए इसको ध्यान से समझना, आपके बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन आपको इस तरह के शानदार तरीके से समझ में आएगा कि पूछोगे x + 3 बराबर कितना है? 7। ये देखो, इसको हल करेंगे अपन, इसको हल करेंगे। इससे हल करके क्या करना अपने को? x करना। क्या लाना अपने को? x। तो देखो आप इसका हल लिख रहा हूं मैं, प्रश्न नंबर 1 का। अब आप मोस्ट क्वेश्चन से ये ऐसे कैसे उतार दिया मैंने। अब आपको x का ज्ञात करना है। x बराबर 3 बराबर 7 तो 7। अब मैं कह रहा हूं कि आपको x जिसका मान चाहिए ना वो रखो, बाकी का सब का पक्षांतर कर दो। देखो x का मान चाहिए x ही रखा मैंने इधर, और बाकी 7 तो पहले था उधर, और 3 का उधर पक्षांतर कर दिया। किसका हो जाएगा? ये प्लस का तो 3 माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना बाएं से दाएं जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। इसका मतलब क्या लिखेंगे अपन? कारण में पक्षांतरण है, पक्षांतरण करने पर ये कारण। अब बेटा बताओ, x बराबर 7 में से 3 बाकी निकालेंगे, कितना है बचेगा? देखो जैसे आपके पास 5 तो ये 2 ये 7 है, 7 में से अपन 3 बाकी निकाल, 2 तो ये 1 के बाकी, कितना बचा? 4 ही बचा। 4 अपन क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे 4, और यहाँ लिख देंगे ऐसा, और यहाँ या का चिन्ह आएगा। ध्यान रखना बराबर कभी डबल बार नहीं आता है, उसके बाद भी या का चिन्ह आता है। x बराबर कितना आ गया? 4। इसका मतलब आंसर में x का मान कितना होगा? 4। अब 4 आपके ऑप्शन पे दिखाएंगे अपन। 4 किस में है? देखो ये डेश वर्ग अपनी है, इसमें आपको देखो a का मान तो दे रखा 2, b का मान दे रखा 3, c का मान दे रखा 12 और d का मान दे रखा 4। इसका मतलब आपके आंसर कौन सा सही होगा? 4 होगा। सही दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा होगा। अब मैं फिर भी इसके आपके रेड पेन से चिन्ह करके बता रहा हूँ, अंकित करके बता रहा हूँ। इस अंकित करके उसको देखना आप। मैं लिख रहा हूँ इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है बेटा ये 4। ये देखो मैंने आंसर दिखा दिया। ये आपकी उत्तर पुस्तिका में लेकिन हल नहीं कर रखा इसमें, इसमें भी है लेकिन इसमें सॉरी डेश वर्ग में, लेकिन इसको हल नहीं कर रखा है। इसका आंसर ये होगा। ठीक, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे अपन तीसरा। कौन सा करेंगे? तीसरा क्वेश्चन, वो मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, मोस्ट है। x / 4 बराबर 5 है तो x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी मोस्ट है।
अब देखिए अब आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आप, वही तरीका अपन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले x बटे 4 बराबर 5 है आपके ये क्वेश्चन, इसको आपको x का मान ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना बेटा इसके नीचे जैसे ये 5 है, ठीक। अब मैं एक बार इसको ऐसे कैसे करूंगा, x बटे 4 बराबर कितना लिखूंगा 5 लिखूंगा। अब बेटा देखो इसके पास अपने पास नीचे इसके नीचे कुछ भी संख्या नहीं, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो अपन 1 लिख सकते हैं। देखो अच्छा नहीं लग रहा ना 5, तो अपन ने क्या लिख दिया हर में भी 1, कोई सी संख्या को भाग 1 का देंगे तो एक जो मान है वही आएगा, जैसे 5 में 1 का देंगे तो 5 आएगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ या का चिन्ह रहेगा। बेटा देखो इसको क्या करेंगे अपन, विधि हल करने के कई तरीके, लेकिन इसको क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा का मतलब होता है बेटा तिरछा गुणा, ये से तिरछा गुणा, इसको 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 तिरछा का मतलब जैसे तिरछा होता है ना टेढ़ा, तिरछा ऐसे 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 गुणा करेंगे, तिरछा क्रॉस नहीं तिरछा। अब मैं गुणा कर रहा हूं, x को 1 से गुणा करेंगे बेटा, x को 1 से गुणा करेंगे, ऐसे लिखूंगा मैं, x को 1 से गुणा किया, कोष्टक का मतलब गुणा बराबर ये बराबर 4 को किससे गुणा किया बेटा 5 से गुणा, तिरछा गुणा। और कारण में क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ तिरछा गुणा करने पर, बेटा दिख रहा होगा आपको क्या लिखा मैंने, तिरछा गुणा करने पर। x को बेटा 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, x को 1 से गुणा किया 1x, फिर बराबर बेटा 4 को 5 से गुणा किया कितना आएगा बेटा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 पंजे 20, इसका मतलब x का मान कितना आ गया बेटा आपके पास 20। अतः मैं लिखूंगा x बराबर कितना होएगा 20। ये आंसर आपका राइट है, ये आंसर आपका राइट है। तो मैं दिखा देता हूं बेटा डेढ़ सौ में ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा बेटा 3, x बटे 4 बराबर 5 है तो x का मान होगा a में तो 9 देर का, a में तो b में 10 देर का, c में 20 देर का, d में 14 देर का। बेटा आपके आंसर कितना है 20, इसका मतलब 20 किसमें c में, 20 किसमें आपके c में, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा होगा आपको, यही इसका आंसर है। इसका मतलब मैं लिख रहा हूं यहाँ टिक कर रहा हूं, उसको देख लीजिए एक बार आप, c ये c 20, इसका मतलब ये आपके पास आंसर आ गया है, ठीक। अब देखो आप इसके बाद में एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, एक क्वेश्चन क्या करेंगे, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन अपन मोस्ट सारे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा कैसा है बेटा, लेकिन आपको इस प्रकार समझना है, अपने को क्या करना है बेटा समझना, m बटे 2 बराबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है, m बटे 2 बराबर कितना बेटा 5। बेटा इसमें भी किसका मान ज्ञात करना, इसको हल करना है, इसमें लिखा हुआ हल ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो आप इसमें भी देखो इसके 5 के नीचे कुछ ही नहीं है बेटा, m बटे कितना है बेटा, एक बार देख लेता हूं वापस से, m बटे 2 बराबर 5। बेटा इसके नीचे m के नीचे कुछ ही नहीं है, तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन बेटा, m बटे 2 बराबर 5, उसके नीचे कुछ ही नहीं है तो क्या लिखेंगे बेटा 1। वापस वही प्रक्रिया चलेगी, क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा, ये देखो इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको बेटा m को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा m, और 2 को 5 से गुणा कर देंगे बेटा, m बराबर 2 को 5, इसका मतलब 5 का पाड़ा 2 बार बोलो, चाहे 2 का पाड़ा 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजो 10, इसका मतलब m का मान कितना आ गया बेटा 10, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया बेटा 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया। अब देखो बेटा ये 10 दिखाऊंगा मैं, इसमें कहां है नहीं है, इसमें देखेंगे अपन। तो देखो ये रहा छठा क्वेश्चन, दिख रहा है आपको छठा क्वेश्चन, इसमें देखो m बटे 2 बराबर 5 का हल है। बेटा इसमें ऐसे भी आना चाहिए था कि इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें आया नहीं। फिर इसके बाद देखो आप, मैंने लिखा देखो छठे में, ये पहले में 10, दूसरे में 5 बटे 2, तीसरे में 2 बटे 5 और दे में 7 है। तो बेटा आंसर अपने इस बोर्ड पे कितना है बेटा 10 आया ना, तो 10 कहां पे है इसमें देखो बताओ आप, 10 ये छठा ये रहा 10, इसमें a में कितना 10 दिख गया ना आपको, ये इसका आंसर है। बेटा इस उत्तर पुस्तिका में इस डेस्क वर्ग में आपके आंसर हल नहीं करेगा बेटा, इसे डायरेक्ट देर का याद नहीं करना बेटा, ऐसे समझना आपको फिर हल करना, क्योंकि कई संख्या जैसे m बटे 2 आ गया, m बटे 8 आ गया, तो क्या करेंगे बेटा समझेंगे तब आएगा इसमें आपको। तो इसको मैं एक बार राइट के चिन्ह करके बता देता हूँ बेटा, आप उसको इस ढंग से उतार लेना आपकी नोटबुक में। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, उतार लेना बेटा इसको शांति से। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, इस डेस्क से कराना बेटा, तो आपके अभी इसमें से आएंगे सारे प्रश्न, इसमें से आएंगे। ये देखो ये बाजार में भी मिलती है और अपने विद्यालय में भी मिलती है। अब देखो इधर बेटा, आपको
तो जो मैंने 3 क्वेश्चन कराया, इसको बेटा कॉपी बनानी है बढ़िया ढंग की बीजगणित की, और बीजगणित में सरल समीकरण वाला चैप्टर लगाना है चौथे नंबर का, उसमें हल करना बेटा। और साथियों देखो, आप इस चैनल की प्रत्येक चीज आपको सीखने को मिलेगी, और इस चैनल से आप पूरे जो भी मान है, जो भी आपको क्वेश्चन करवाए गए उसको हाँ सभी को करना है। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बेटा, और लाइक करना है, शेयर करना। अगर बेटा आपको कोई समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा। और आप इसके कोई आपके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बता सकते हो, उस पे लिख सकते हो उसकी आपकी जो भी समस्या हो। देखो नंबर लिखेंगे उसके 9929211078, इस पे आपका क्वेश्चन हल करके भेज देना, ठीक है। और आपको इस चैनल को भूलना नहीं बेटा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि अपन भी इतनी मेहनत करा, आपको लाइक शेयर और कमेंट्स करना। और इसका जो आपके YouTube पे जो यह डिस्क्रिप्शन में आप इसका देख लेना, इसमें आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उसको ओके करना, वहां से आपकी सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी बेटा। धन्यवाद।